नमस्कार। मैं सुकृति दत्ता मैं राहुल कुमार और हम सेकंड प्रोफ आयुर्वेदिक दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रह्म रसायन और ये इनके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका रेफरेंस हमने लिया है चरक चिकित्सा के अध्याय 1 से। ब्रह्म रसायन में हमारे 25 मुख्य घटक और 14 प्रक्षेप द्रव्य हैं। इसके अतिरिक्त हरितकी, आंवला, मिश्री, तिल तेल, घी और मधु का प्रयोग हम इस ब्रह्म रसायन बनाने में करेंगे। 25 मुख्य घटकों में हमने लिया है शिवनाक, अश्वगंधा, गन्ने की जड़, कुश, बड़ी कटहरी, माशपर्णी, विदारी कंद, बिल्व, कास, नरकुश, शालपर्णी, गोक्षुर, पाटला, प्रश्नपर्णी, अग्निमंथ, बला, शतावरी, गंभारी, विराही कंद, एरंडमूल, धान की जड़, पुनर्नवा, मधुपर्णी, छोटी कटहरी और जीवंती। इन सब मुख्य घटक द्रव्यों की मात्रा हमने कुल 400 ग्राम ली है। प्रत्येक द्रव्य हमने 16 ग्राम लिया है। इसके अतिरिक्त 13 प्रक्षेप द्रव्य लिए हमने, प्रत्येक की मात्रा 32 ग्राम है। ब्रह्मी, सफ़ेद चंदन, इलायची, मुलेठी, छोटी पिपली, वायविडंग, शंखपुष्पी, अगर, दालचीनी, हल्दी, वच, मुस्तक और नागकेसर। अतिरिक्त मिश्री, आंवला, हरड़, गाय का घी, तिल तेल और शहद का प्रयोग हम ब्रह्म रसायन बनाने में करेंगे। ब्रह्म रसायन के हमने जो 25 मुख्य घटक लिए हैं, हम उनका यहाँ अच्छी प्रकार से व्याकुट कर रहे हैं। हमारे द्वारा लिए गए आंवलों में इतना पानी डालना चाहिए जिससे कि वह अच्छी प्रकार डूब जाए। आंवलों को पानी में उबाल कर हमें इतना सॉफ्ट कर लेना है कि जिससे उसकी गुठली अच्छी प्रकार निकल जाए। आंवलों की अच्छी तरह गुठली निकालने के बाद जाली की सहायता से हम इसको अच्छे प्रकार से मैश कर लेते हैं। गुठली निकालने के बाद प्राप्त आंवले का सॉलिड भाग। अब जिस पानी में हमने आंवले को उबाला था, उसी पानी के अंदर अब हम हमारे द्वारा ली गई हरितकी को उबाल कर उसकी गुठली निकाल कर उसका पल्प बनाते हैं। गरम हरितकी को पानी से निकाल कर उसकी गुठली अलग करके उसके पल्प भाग को अलग कर लेते हैं। हमारे द्वारा लिए गए तिल तेल से आधे तिल तेल को हम कढ़ाई में डालते हैं। उसी के साथ हमारे द्वारा लिए गए गाय के घी का आधा भाग हम तिल तेल के साथ डालकर दोनों को गर्म करते हैं। तत्पश्चात हम हरितकी तथा आंवले का जो पल्प भाग हमने प्राप्त किया, उनको हम तिल तेल तथा घी में अलग अलग भूनते हैं। सर्वप्रथम हम हरितकी के पल्प भाग को तिल तेल तथा घी में भूनते हैं। इस प्रकार हम हरितकी के पल्प भाग को गरम घी तथा तिल तेल में भूनते हैं। हरितकी के पेस्ट को हम तिल तेल तथा घी के साथ अच्छे से पकाते हैं। इस पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें मिलाए गए तिल तेल तथा घी की परत इस पेस्ट के चारों तरफ हमें ना दिखाई देने लगे। जब तेल तथा घी की परत इस पेस्ट के चारों तरफ आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह अच्छी तरह से पक गया है तथा पकने के पश्चात हमें यह कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब हम तिल तेल तथा घी को पुनः कढ़ाई में डालकर गरम करते हैं तथा इसमें हमारे पास जो आंवले का पेस्ट प्राप्त हुआ है उसको हम इसमें पकाते हैं। और जो हरित की 1.5 किलो तो उसके बाद बच गई थी जो
से चला रहा भाई कड़छी। जब तेल इस प्रकार से अलग हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे आंवले की जो पिट्ठी है वो अच्छी तरह पक गई है। तेल का इस प्रकार अलग होना इसका पकने का एक संदेश है। बनाऊंगी बहुत अच्छी होगी ना जो अच्छी होगी वो रखेंगे। पिष्टी के सिद्धि के लक्षण। पिष्टी की सिद्धि भी होती है भाई जब घी इसका प्रॉपर बाहर आ जाए एकदम, और जो धुआं है वो निकलना बंद हो जाए। और इसके अलावा जब शुरू में ये हो रहा था तो ये सब नीचे लग रहा था, लेकिन अब ये नीचे नहीं लग अब रहा हमारा इस बर्तन का जो बॉटम है वो बिल्कुल क्लीन हो गया, क्लीन है एकदम, देख सकते हो गाइस आप। पिष्टी लघु हो गई है। आंवले तथा हरितकी को अलग अलग पकाने के पश्चात अब हम जिस पानी में आंवले तथा हरितकी को पकाया है उसमें हम क्वाथ द्रव्य मिलाते हैं तथा इन क्वाथ द्रव्यों से हम क्वाथ का निर्माण करते हैं। अब इन क्वाथ द्रव्यों को तीव्र अग्नि पर रखकर बर्तन पर ढक्कन लगाकर पकाते हैं। जब इन औषधियों का सारा रस क्वाथ के पानी के अंदर आ जाए तो हम क्वाथ को छानकर इन औषधियों से अलग कर लेते हैं। अब प्राप्त क्वाथ को पुनः बर्तन में डालकर हम इसमें मिश्री मिलाते हैं। मिश्री का धागा हम पहले ही निकाल लेते हैं। तत्पश्चात इसमें मिश्री मिलाकर हम 2 तार की चाशनी का निर्माण करते हैं। ब्रह्म रसायन के लिए 2 तार की चाशनी का निर्माण करना अनिवार्य है। 2 तार की चाशनी निर्माण के पश्चात अब हम इसमें आंवले तथा हरितकी की पिष्टी को अच्छी तरह से मिला देते हैं तथा इसको तीव्र अग्नि पर पकाते हैं। अच्छी तरह पकाने के पश्चात हम इस अवलेह में हमारे प्रक्षेप द्रव्यों को मिलाते हैं तथा प्रक्षेप द्रव्यों को हम अच्छे से मिश्रित कर देते हैं। प्रक्षेप द्रव्यों के अच्छे से मिश्रण के पश्चात हमें अग्नि से इसे नीचे उतार देना चाहिए तथा ठंडा होने के लिए रख देना चाहिए। जब हमारा ब्रह्म रसायन पूर्णतः ठंडा हो जाए तब हम इसमें मधु का मिश्रण करते हैं। ब्रह्म रसायन के पूर्णतः ठंडे हो जाने के पश्चात अंतिम में हम इसमें मधु का मिश्रण करते हैं तथा इस प्रकार हमारा ब्रह्म रसायन पूर्णतः बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार निर्मित ब्रह्म रसायन हमारे लिए मेमोरी बूस्टर का काम करता है तथा यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता इम्यून पावर को भी बढ़ाता है तथा यह एक सबसे अच्छा एंटी एजिंग रसायन है। हमारे घर में बड़े बुज़ुर्गों 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए यह अमृत के समान काम करता है। स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म रसायन का नित्य प्रयोग करना चाहिए ताकि उससे भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार की व्याधि का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।